तीसरी महत्वपूर्ण खबर उसका भी कर लेते हैं रुख न्यूज पंच में। दरअसल हाल ही में चीन में आयोजित एससीओ समिट के बाद क्या अब अमेरिका के तेवर बदलने लगे हैं? जी हां, जो बयान हाल ही में वहां वित्त मंत्री ने दिया उससे तो यही लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात की तस्वीरें पूरी दुनिया में छाई रही। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक रवैये की वजह से भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव आया। 50% टैरिफ लगाकर ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने की काफी तमाम कोशिशें की, लेकिन ये तमाम रणनीति नाकाम होते हुए देख करके अब अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के सुर भी बदलने लगे और कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका मिलकर इस विवाद का समाधान निकाल लेंगे। तो वहीं ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो बौखला गए हैं, कह रहे हैं कि भारत को रूस की नहीं अमेरिका की जरूरत है। सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का रुख समझ से बाहर है, ये बात कही जा रही है भारत को लेकर। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों बेचैन हुआ है ये अमेरिका। तो मोदी, पुतिन और जिनपिंग की जो यारी है, क्या अमेरिका को ये हजम नहीं हो पाई है? जी हां, ये सवाल इस वक्त लगातार बन रहा है और क्योंकि जो तस्वीर सामने आई थी तीनों नेताओं की, या यूं कहें कि तीनों महाशक्तियों की, उस तस्वीर के सामने आने के बाद में जहां एक और वो सभी चैनलों में और साथ ही सभी संस्थानों में चर्चा का विषय बनी रही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को टेंशन भी इस तस्वीर ने दी। अब ऐसे में भारत को रूस की नहीं अमेरिका की जरूरत है, ये बात अमेरिका की तरफ से की जा रही है, नवारो की तरफ से की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के बैठक को उन्होंने गलत बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बैठकें की हैं उनको गलत बताया और कहा कि सबसे बड़े लोकतंत्र नेता का रुख समझ से बाहर है। हालांकि उन्होंने बिना नाम लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा नेता जरूर मान लिया है। भारत रूस व्यापारिक संबंधों को भी उन्होंने गलत बताया। पुतिन जिनपिंग की मुलाकात को उन्होंने शर्मनाक बता दिया है और भारत से अमेरिका का साथ देने की भी बात उनकी तरफ से कही गई। तो अमेरिका ने पहले तो तमाम कोशिशें की भारत के ऊपर दबाव बनाने की, टैरिफ लगाने की, धमकियां देने की, लेकिन जब वो तमाम रणनीति काम नहीं आई तो अब कहीं ना कहीं सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार नवारो जो है आरोप लगा चुके हैं। इससे पहले उनकी तरफ से कहा गया था कि 50% टैरिफ से व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ गया है। रूस के साथ कच्चे तेल के व्यापार की आलोचना भी उनकी तरफ से की गई। तेल खरीदकर रूस को फंडिंग कर रहा है भारत, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया। आय को यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल कर रहे हैं पुतिन, यह बयान भी उनकी तरफ से दिया गया। तो ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब वो बौखलाए हो, इससे पहले भी इनकी जो बौखलाहट है वो हमने कई बार देखी है जो इन बयानों में सामने आती है। लेकिन इसी के साथ जो हाल ही में एससीओ समिट हुआ उसमें तिकड़ी का दम जरूर नजर आया कि जब तीन महाशक्तियां मिलती हैं तो किस तरीके से अमेरिका को परेशानी होती है, टेंशन होती है, ये साफ नजर आया। पुतिन ने इस दौरान कहा कि एससीओ नया यूरेशियाई सुरक्षा ढांचा तैयार कर रहा है, गढ़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पुराने यूरोप केंद्रित मॉडल की जगह अब कहीं ना कहीं एससीओ ले सकता है। और इसके साथ ही शी जिनपिंग की तरफ से कहा गया कि निष्पक्षता से ही सभी मुद्दों का समाधान हो सकता है, ये बात शी जिनपिंग की तरफ से कही गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, जब ये तस्वीर सामने आई एससीओ समिट से, तीनों नेताओं की, या यूं कहें कि तीनों महाशक्ति जब एकजुट हुई तो लाजमी था कि अमेरिका परेशान होगा और उसकी परेशानी, उसकी टेंशन, उसकी मुश्किल अब निकल कर भी सामने आ रही है। एक एक करके बयान भी दिए जा रहे हैं। कुछ नेता कहते हैं कि ये गलत है, एससीओ समिट में जो मुलाकात हुई वो गलत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा गया कि वो समझ से परे हैं। तो वहीं कुछ नेता कह रहे हैं कि आपस में बैठ करके इसका हल निकाला जा सकता है। अखिलेश, देखिए, निश्चित तौर पे एससीओ समिट में जिस तरीके की तस्वीरें बाहर आई और जिस तरीके की बोनहोमी दिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में, निश्चित तौर पे अमेरिका को इस बात की आशा नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो थोड़े सकुचाएंगे, थोड़े से परेशान दिखेंगे, वो अमेरिका का जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है उसके चलते वो थोड़ा अलग थलग दिखेंगे। लेकिन ऐसा
ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप के जो नए अधिकारी हैं वो भारत और अमेरिका के संबंधों के इतिहास से बहुत वाकिफ नहीं है, और वे भारत और रूस के संबंधों से भी बहुत वाकिफ नहीं है, और यहाँ तक कि भारत और चीन के बीच में भी जो है कई बार टकराव होता है, कई बार संबंध विकसित होते हैं, इन सारी चीज़ों से लगता है कि वो इतिहास से वाकिफ नहीं है, और इसीलिए इस तरह की बातें हो रही है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एससीओ समिट में जिस तरीके की अपनी बातें कही, और उसके अलावा भारत जिस तरीके से अमेरिका के साथ लगातार ये कह रहा है कि बातचीत से हम इस मसले का हल निकालेंगे। इस बीच में है कि भारत की एक टीम जो है, सैनिक टीम अलास्का में पहुंच गई है सैन्य अभ्यास के लिए अमेरिका के साथ। तो अमेरिका के साथ जो संबंधों का एक जो हमारे आयाम है, वो आयाम लगातार चल रहा है। कल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दूतावास जो है दिल्ली में, उन्होंने भी एक भारत के प्रति कि भारत के साथ जिस तरह से संबंध है उसको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, और इधर जो व्यापारिक प्रतिनिधि है वो लगातार एक बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगता यह है कि अमेरिका एक कह रहे कि कैरोट एंड स्टिक की भूमिका अपनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की चूंकि एक सतत एक प्रक्रिया, राजनयिक प्रक्रिया है, उस राजनयिक प्रक्रिया के तहत जो मसले होंगे उनके मसलों का हल निकाला जाएगा, यही बात है। निश्चित तौर पे भारत को कोई आश्चर्य नहीं है अमेरिका के इस तरह के रिएक्शन से। अमेरिका को निश्चित तौर पे थोड़ा सा आश्चर्य है, उनके लिए शॉकिंग लग रहा है, लेकिन भारत इस मामले को बहुत ही सामान्य प्रक्रिया के रूप में लग रहा है, जो राजनयिक में होता है कि आप बातचीत करेंगे, मसले पर दोनों पक्ष अपनी बातें रखेंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बातें होंगी, लेकिन बातचीत ही जो एकमात्र तरीका होता है आपसी मसलों को हल निकालने का, और भारत इसी का प्रयास कर रहा है। जी, इसके साथ ही अखिलेश कहीं ना कहीं ये जरूर नजर आता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा पहली बार नहीं है, या सिर्फ भारत के साथ उनका रवैया ऐसा नहीं है कि वो धमकी दे रहे हो, बाकी अन्य जो तमाम देश हैं उन पर भी वो कई बार टैरिफ की धमकी वो दे चुके हैं, टैरिफ लगा चुके हैं, फिर वो यू टर्न ले लेते हैं, फिर किसी दूसरे देश पर टैरिफ लगाते हैं, फिर वो यू टर्न ले लेते हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम देखें तो ये रवैया ही उनका रहा है, और अब भारत के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश उनकी तरफ से की गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बात पहले ही साफ की जा चुकी है कि अब आज का भारत ये वो भारत नहीं है जो झुक जाता था। आज का भारत बिल्कुल भी झुकेगा नहीं, और अपनी लड़ाई खुद लड़ना भारत जानता है। देखिए निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप लगातार वो एक बार्गेनिंग चिप फेंकते हैं, देखते हैं कि सामने वाला किस तरीके से उसको कैरी करता है, और उसके बाद वो फिर पीछे हटते हैं अगर उधर से दबाव आता है। भारत के साथ भी वो कर रहे हैं, लगातार ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत उनके दबाव में दुनिया के अन्य देशों के साथ जो हमारे पुराने संबंध हैं, उन संबंधों को भारत ताक पर नहीं रख सकता। रूस के साथ जो संबंध है, और रूस के साथ संबंध हमारा आज से नहीं है, हमारा आज़ादी के समय से ही रूस के साथ संबंध है, और रूस के साथ संबंधों को हम ताक पे रख कोई नई पहल लेंगे ऐसा नहीं है। रूस एक विश्वसनीय सहयोगी रहा है लगातार, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा एससीओ समिट के समय जो पुतिन से बातचीत हुई उसमें कहा कि रूस और भारत के संबंध है, हमेशा हमने एक दूसरे का साथ दिया है संकट की घड़ी में, तो वो आज भी बरकरार है। और डोनाल्ड ट्रंप को अब तय करना है कि इस वर्ल्ड ऑर्डर को वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत हो या अन्य कई देश हो, मल्टीपोलरिटी की तरफ लगातार जा रही है दुनिया। इस बात को समझना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को कि आज दुनिया वो एक ध्रुवीय बनने की स्थिति में नहीं है, सबको एक दूसरे से लेना है, सबको एक दूसरे को देना है, और इसी तरीके से दुनिया आगे चलेगी। उसमें उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन निश्चित तौर पे लेन देन का जो ये पूरा जो संबंध है वो संबंध बरकरार रहेगा, इसी पर दुनिया आगे बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए।